So the question is, a mass of 10 kg is suspended by a rope of length 4 meter from the ceiling. A force F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle 45 degree with the vertical. F is equal to, ठीक है, सिंपल सी बात है भैया, देखते हैं क्या होता है इसमें। ये एक सीलिंग है, इससे एक 4 मीटर लेंथ का स्ट्रिंग है ये इस प्रकार से, और यहाँ पर एक मास m इस तरह से लटका हुआ है जिसकी वैल्यू 10 kg है। यहाँ लिख लेते हैं भैया, मास कितना है, 10 kg का है। अब क्या किया गया बेटा आपको कि इसके मिड पॉइंट पर एक फोर्स हमने F लगा दिया। मिड पॉइंट पर क्या किया हमने, फोर्स F लगा दिया। उधर से लगाया, इधर से लगाया, दोनों कंडीशन में आंसर आपका आना ही है, तो इधर से लगा देते हैं। तो इधर से लगाएंगे तो बेटा अगर मैं फोर्स इधर की तरफ लगाता हूँ तो ये स्ट्रिंग जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगी इक्विलिब्रियम में आने के बाद। तो ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा और नीचे ये मास m है तो mg किधर की तरफ लगेगा, अभी भी नीचे की तरफ ही लगेगा। सिंपल सी बात है। तो इसने क्या कहा है कि जो टॉप हाफ है वो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अब वर्टिकल क्या होता है बेटा, ये वाला, यानी ये वाली लाइन, तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल 45। अब देखो ये वाला होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, 45 दिया है, 30 दिया होता तो फिर हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना, तो 45 में कोई आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब रस्सी है भाई साहब, रस्सी है तो इसमें टेंशन आएगा ही आएगा, तो टेंशन ये हो जाएगा। अगर मैं एक इस प्रकार से इसको डबल कर दूं तो ये z बन रहा है, z बन रहा है मतलब ये भी एंगल 45 हुआ, अल्टरनेट एंगल। तो इसका टेंशन के दो कॉम्पोनेंट जाएंगे, इधर आ जाएगा आपका t cos 45 और इधर आ जाएगा आपका t sin 45। इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम में है, यानी ये वाला फोर्स इसको इक्वेट करेगा, ये वाला फोर्स आपका इसको इक्वेट करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बस ये तो t sin 45 इज इक्वल टू F और t cos 45 इज इक्वल टू mg। m कितना है बेटा, 10 kg, और g कितना लेना है आपको, 10 ही लेना है। तो m भी 10 है, g भी 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 100। दोनों को डिवाइड कर दो भाई, है ना, दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से टेंशन खत्म हो गई। साइन 45 और cos 45 की वैल्यू भी बराबर ही होती है, ठीक है, बराबर होती तो ये पूरा भी कट गया, इधर 1 बचेगा, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन आपका ये। इसको थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता है कि भैया वो बोल दे कि वर्टिकल से 45 नहीं 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो 30 डिग्री टाइम पे ये वाला 30 डिग्री होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसको 30 डिग्री ले लिए, तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहीं गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में टेंशन पूछा जा सकता है, तो टेंशन कैसे पूछा जाएगा भैया, फोर्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो किसी भी एक इक्वेशन में फोर्स की वैल्यू डाल दो तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। आपसे टेंशन और फोर्स के बीच का रेशो पूछा जा सकता है या रिलेशन पूछा जा सकता है, ठीक है।